हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल IMPCC पर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो कल हमने बात किया था कि आकाश नीला क्यों होते हैं। तो हम बताए थे कि अगर आमतौर पर कोई पूछे कि आकाश नीले क्यों होते हैं तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा कि प्रकाश के परिकिरण के कारण ही आकाश नीले दिखाई देते हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चन जो है उसको लिखना है, ठीक है। तो लिखवा दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। तब हम लोग दूसरे टॉपिक बात करेंगे और ये एग्जाम में आता ही है, ठीक। तो आपको लगेगा कि ये थोड़ा बच्चा लेवल का है, लेकिन ये बच्चा लेवल का है नहीं, ये 10 क्लास वाला है नहीं, 12th में आता है, इसलिए आप लोग ये भी पढ़ना ही होगा, ठीक। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन लिखिए, सूर्योदय तथा सूर्यास्त। आप समझते हैं ना, सूर्योदय किसको कहते हैं। सूर्योदय मतलब क्या होता है, जब सूरज उगता है, और सूर्यास्त मतलब क्या होता है, जब सूरज डूबता है। तो सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश लाल या का भी कह सकते हैं, ठीक है। लाल क्यों दिखाई देता है, फिर से सुन लीजिएगा। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश लाल क्यों दिखाई देता है। आकाश लाल क्यों दिखाई देता है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश लाल क्यों दिखाई देता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। अगर समझिएगा तो एक खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखने से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, समझना, ठीक है। और साइंस आप लोग लिए हैं इसलिए बेहतर होगा आप लोग समझिए, समझ कर लिखिए, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं। तो देखिए कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त, मान लेते हैं कि ये एक सूर्योदय है, ठीक। इधर सूर्यास्त होता है, ठीक। मालूम है ना, पूर्व में क्या होता है, सूर्योदय होता है और पश्चिम में सूर्यास्त होता है। तो मान लेते हैं पूर्व में सूर्योदय हो रहा है और पश्चिम में सूर्यास्त होता है। तो उस समय सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय हमारे पृथ्वी ये हो गया, मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ठीक है। तो सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य और पृथ्वी की दूरी बहुत ही अधिक होती है। क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है। जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, ये सन और अर्थ का बहुत ही अधिक होती है। तो जब बहुत अधिक होंगी तो आप लोग पाता है कि सूर्य में 7 रंगें होती हैं, ठीक है। तो 7 कलर में से वही कलर पृथ्वी तक पहुंच पाती है जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है। तो बताइए आप लोग कि 7 कलर में से ऐसा कौन सा कलर होता है जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। बोलिए। सही है, क्या, लाल कलर, ठीक। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और परिक्रमा क्या होता है, सबसे कम होता है। और यह सबसे अधिक दूरी तय करता है, ठीक। कौन, लाल कलर, ठीक। तो रेड कलर जो होता है सबसे अधिक दूरी तय करता है। तो यही कारण है कि आकाश क्या होता है, रक्ताभ दिखाई देता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि सूर्योदय तथा हम जानते हैं कि सूर्योदय तथा हम जानते हैं कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य तथा पृथ्वी की दूरी बहुत ही अधिक होती हैं। सूर्य तथा पृथ्वी की दूरी बहुत ही अधिक होती हैं। सूर्य तथा पृथ्वी की दूरी बहुत अधिक होती हैं। बहुत ही क्या होती हैं, अधिक होती हैं। हो गया। तो लिखिए, और पृथ्वी तक वही रंग पहुंच पाता है जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। और पृथ्वी तक
वही रंग पहुंच पाता है जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अगर लाल कलर का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक हो तो उसका क्या होता है, प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो और पृथ्वी तक वही रंग पहुंच पाता है जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक, अर्थात लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, प्रकीर्णन सबसे कम, प्रकीर्णन सबसे कम होता है, प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यही कारण है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश रक्ताभ दिखाई देता है। रक्ताभ मीन्स लाल दिखाई देता है। चलिए फिर से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फिर वीडियो को हम बताएंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अच्छा, अब सुने में ट्रैफिक सिग्नल, तो सिग्नल लाल क्यों होता है? ये क्वेश्चन 2018 में आया था। ठीक, सिग्नल लाल क्यों होता है? उसमें एग्जाम बहुत हार्ड हुआ था, मालूम ही होगा आप लोगों को। तो सिग्नल लाल क्यों होता है? चलिए देखिए, सिग्नल लाल क्यों होता है? चलिए देखिए, उत्तर लिखिए, आंसर देखिएगा कि सिग्नल लाल इसलिए होता है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा तो ये अधिकतम दूरी तय करेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अगर सिग्नल और मतलब कि जो भी लोग हैं खड़े हैं, तो अगर दूर पर है तो देख पाएंगे ना कि हाँ सिग्नल लाल है। क्यों देख पाएंगे? इसलिए देख पाएंगे क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो इसलिए सिग्नल क्या होता है, लाल होता है। तो लिखिए, हम जानते हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिससे यह अधिक दूरी तय करता है, यही कारण है कि सिग्नल लाल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखिएगा। लिखिए, आकाश में इंद्रधनुष कैसे बनते हैं? आकाश में इंद्रधनुष कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं? आकाश में इंद्रधनुष क्यों बनते हैं? आकाश में इंद्रधनुष क्यों बनते हैं? लिखिए, चलिए हो गया होगा, लिखा तो जाए। चलिए लिखा जाए। देखिए उत्तर में समझिए पहले। देखिए कि जब वर्षा हो जाती है, कभी भी इंद्रधनुष बनता है, रेनबो बनता है, तो कब बनता है? वर्षा होने के बाद। ठीक है, वर्षा के पहले नहीं बनता है, वर्षा से पहले नहीं बनता है। जब वर्षा हो जाएगी तब इंद्रधनुष अर्थात रेनबो बनेगा आकाश में। तो
ध्यान से देखिएगा कि जब वर्षा होती है तो वायुमंडल में क्या होता है कि वर्षा के छोटे छोटे बूंद रह जाते हैं। ठीक, जब वर्षा होती है, जब बारिश होती है तो वर्षा के छोटे छोटे बूंद ये जो होते हैं ना, ये आकाश में रह जाते हैं। जब आकाश में रह जाते हैं तो ये बूंद जो होती है ना, एक प्रिज्म के भांति व्यवहार करती है। क्या भांति व्यवहार करेगी? प्रिज्म के भांति व्यवहार करती है। और जब इससे सूर्य के प्रकाश टकराएगी तो सूर्य के विपरीत दिशा में सातों रंग सजा हुआ दिखाई देने लगता है। तो यही कारण है कि आकाश में इंद्रधनुष बनते हैं। ठीक, तो यानी कि 7 रंग दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रिज्म के भांति व्यवहार करता है। और हमने बताया था कि जब प्रिज्म से स्ट्रेट लाइट को अगर स्ट्राइक कर की जाती है तो 7 रंग मिलती हैं। तो इसी तरह यही है। तो ध्यान से देखिएगा कि वायुमंडल जब वर्षा हो जाती है तो वायुमंडल में वर्षा के छोटे छोटे बूंद रह जाते हैं और वह बूंदे प्रिज्म के भांति व्यवहार करती है। और जब सूर्य के प्रकाश से टकराती हैं तो इसके सूर्य के विपरीत दिशा में 7 रंग सजा दिखाई देने लगता है। और यही कारण है कि आकाश में इंद्रधनुष बनते हैं। तो चलिए लिखा जाए। देखिए, हम जानते हैं कि वर्षा होने के बाद वायुमंडल में वर्षा के छोटे छोटे बूंद रह जाते हैं। वर्षा के छोटे छोटे बूंद रह जाती हैं। ये बूंदे प्रिज्म के भांति व्यवहार करती हैं। ये बूंदे प्रिज्म के भांति व्यवहार करती हैं। और ये बूंदे प्रिज्म के भांति व्यवहार करती हैं। जब सूर्य के प्रकाश इस बूंदों से टकराती हैं जब सूर्य के प्रकाश इस बूंदों से टकराती हैं तो सूर्य के विपरीत दिशा में 7 रंग सज जाते हैं, यानी सजा दिखाई देते हैं, सज जाते हैं। 7 कलर क्या हो जाते हैं? सज जाते हैं। तो 7 रंग उभर जाते हैं या सज जाते हैं। कहाँ? सूर्य के विपरीत दिशा में। यही कारण है कि आकाश में इंद्रधनुष बनता है। चलिए 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन लिखिए। बादल सफेद क्यों होते हैं? बादल सफेद क्यों होते हैं? बादल सफेद क्यों होते हैं? देखिए, बादल सफेद क्यों होते हैं? बादल सफेद क्यों होती हैं? चलिए 5 मिनट चिन्ह दीजिए और लिखिए। देख समझिए पहले। देखिए, जो बादल होता है वो किस चीज से मिलकर बनता है? बादल जो होता है पानी से मिलकर बना होता है। पानी के छोटे छोटे बूंद से मिलकर बना होता है। तो अभी हमने बताया था कि जो बूंद होते हैं वो प्रिज्म के भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो एक सबसे पहले हम लोग बात जानेंगे। मान लीजिए एक फ्रिज में है और इस फ्रिज में से हम सड़क लाइट को स्ट्राइक करते हैं, टकराते हैं, तो इससे 7 रंग क्या होते हैं? उभर दिखाई देने लगते हैं, 7 कलर आ जाते हैं। ठीक, और यहीं पर एक और उल्टा फ्रिज बना दिया जाता है। ठीक, तो फिर इससे ये टकराएगी और टकराने के बाद क्या होती है? एक कलर ही दिखाई देने लगती है। एक कलर ही दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? एक कलर दिखाई देती है। और कलर कैसा होता है?
सफेद होता है। तो अभी हमने बताया कि जो बादल होता है वह पानी के छोटे छोटे बूंदों से मिलकर बना होता है। तो वह जो छोटे छोटे बूंदों होती हैं, तो ये क्या काम करेगी, फिल्म भांति क्या व्यवहार करेगी। अब क्या होगी, जब सूर्य के प्रकाश इस पर प्रकीर्णित होगी, इस पर प्रकीर्णित होगी, तो क्या होगी, इससे फिर इससे होगी, इससे होगी, यानी 7 कलर इससे बनेगी, फिर इससे टकराएगी, फिर इससे टकराएगी, और एक ऐसा समय आ जाएगा, क्या हो जाएगा, इसके निचली सतह पर सफेद परत जम जाता है। और हम लोग कहते हैं कि बादल क्या होता है, सफेद होता है। फिर से ध्यान दीजिएगा कि जैसे हमने बताया कि एक फ्रिज में है, जब इस फ्रिज में से व्हाइट लाइट स्ट्राइक होगी तो 7 कलर दिखाई देती है, और 7 कलर फिर इस उल्टे फ्रिज में टकराती है तो 1 कलर दिखाई देती है, और इस कलर कौन सा कैसा होता है, व्हाइट होता है। तो उसी तरह हमने बताया कि जो बादल होता है वर्षा के पानी के छोटे छोटे बूंदों से मिलकर बना होता है। जब इस पर प्रकाश टकराएगी, इससे टकराएगी, फिर इससे टकराएगी, इससे टकराएगी, तो क्या होगा कि अपना सफेद रंग दिखाई देगी ना, और यही कारण है कि यहाँ पर क्या हो जाती है कि सफेद परत बन जाती है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि बादल पानी से बना होता है, लिखिएगा, जानते हैं कि बादल पानी के छोटे छोटे बूंदों से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे बूंदों से मिलकर बना होता है। जब सूर्य के प्रकाश इस बूंद से टकराती है तो जब सूर्य के प्रकाश इस बूंद पर एक ही तरह से परिकिर्णित होती है तो एक ही तरह से क्या होती है, परिकिर्णित होती है तो परिकिर्णित होती है तो परिकिर्णित होती है तो परिकिर्णित होती है तो इस बूंदों के निचली सतह पर सफेद परत जम जाती है, 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 सफेद क्या जाती है, परत जम जाती है। यही कारण है कि बादल सफेद होता है। चलिए, समझ गए होंगे, तो बस इतना ही लिखवाना था, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, मानव नेत्र के बारे में, ह्यूमन आई के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। तब तक जितना भी पढ़ा है उसका रिविजन कर लीजिए, ठीक है। तो आप लोग का पढ़ाई तो अच्छा से हो भी कर रहा होगा, कंटिन्यू होगा ना, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और पढ़िए, ठीक है। और अभी समय है, जो बेसिक है उसको ठीक कर लीजिए, ठीक है। कितना पढ़ना है, वीडियो तो 10-15 मिनट का वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, तो कोई इतना टाइम का नहीं है कि आधा घंटा 1 घंटा का है कि देखने में थोड़ा मन अंसा जाता होगा, ऐसा बात नहीं है। 10-15 मिनट वीडियो है, आराम से कभी बैठ कर देख लीजिए, किसी का भी मोबाइल ले लीजिए और देख लीजिए, देख कर कॉपी में लिख लीजिए, याद कीजिए, समझिए। अब कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम फिर से क्या करेंगे, इस वीडियो को फिर से बनाएंगे, फिर से बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है, पढ़िए, और इस कोविड-19 वायरस से बच कर रहें, ठीक। और हम बार बार बोल रहे हैं कि मास्क यूज करें और घर पर रहें, ठीक है। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, बाय।